Hi to all Mary Mati lovers. We came here today, and this is what in Gaon they call magra. Magru kya? Mangra. Mangre. हाँ mangre. This is the joining stuff which will be used in between the asbestos sheet, and as you people can see very well, our beautiful poultry is getting ready each day. I am just waiting कि कब quack quack और कुक्कड़ लोग मेरे इसमें घूमेंगे. देसी कुक्कड़ घूमेंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज सारे पौधे हंस रहे हैं मेरे घास के बीच में. सी, दीज आर द स्मॉल लिटिल मैंगो प्लांट्स इन बिटवीन द ग्रास. सब ऐसे ही हैं हमारे प्लांट्स, घास से छुपे हुए हैं. सो इससे इनको छांव भी मिल रही है, प्लस ये नेचुरल मल्च भी है, एंड दे विल डिकम्पोज टू बी ह्यूमस एज वेल. So we didn't chop off, and of course the basic covering of mother nature. ये सारे हमारे पौधे ऐसे छुपे बैठे हैं घास के बीच में. So anyone can see the grass, but not these beautiful diamonds which are hidden inside. Of course the grass is a beautiful blanket of diamonds only. मैं उनको बोलूँ आम है तो और घास को छोड़ दूँ तो ऐसा तो मुझसे नहीं होगा. And we are getting a basic coating of white cement as well. See, look how beautiful it is looking now. Picture perfect. I'm just waiting कि हमारे कुक्कड़ आए यहाँ पे, देसी कुक्कड़ और कड़कनाथ और सब यहाँ पे घूमेंगे. ऑल माई जितने मेरे पॉन्ड्स एंड पूडल्स हैं, सबकी मेड़ में मैंने ये मैग्नोलियाज लगा दिए है. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज मेरी माटी एंड मैग्नोलिया होम एज वेल. सारे ऐसे लगे हुए हैं, पूरे हमारे ऐसे बन गया है एस्बेस्टस शीट से. ये हमारे सोल्जर्स जा रहे हैं जो कि मेरी माटी में हमेशा लगे रहते हैं. भैया ये गाढ़ा है ना, अच्छा कि थोड़ा पतला पतला है? ओके. इसके बाद भैया वो ऑर्किड का जो वॉल है ना, जो काला वाला जिसमें सीमेंटिंग की थी अभी नहीं, उधर वाला कमरा, उसमें भी करना है. ठीक है? किसमें? गैरेज में. ये गैरेज में जो अपन ने जहाँ किया है ना, वहाँ नहीं करना. जो लेफ्ट ओवर वॉल है ना, ये कॉर्नर में, वहाँ करना है बस. अंदर में करें क्या? बचेगा इतना वाइट सीमेंट? हाँ, अगर नहीं हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर लाना पड़ेगा ना. मुझे लगा इसी से पूछ रहे आप. और हमने इसकी हाइट पर्पसली वी हैव केप्ट इट लिटिल लो, बिकॉज यहाँ जो वेग रहता है ना हवा का, उसको ब्रेक करने के लिए. ऑल्दो आई पुट ऑल द पॉसिबल सीड्स अराउंड इट, ताकि वो विंड ब्रेकर का काम करे. एंड ऑफ कोर्स द नीम एंड द बबूल एंड द वट एंड द पीपल आर ऑल सराउंडिंग माई. तो मुर्गियों को भी सेल्फ मेडिकेशन की आदत करवा दूंगी मैं. हेलो मुर्गी, इफ यू आर नॉट वेल, eat some neem. So I'm going to put my chickens as well in a very rustic manner. मंगल भैया क्या सुंदर दिख रहा है दूर से, बहुत अच्छा काम हो रहा है. मैं तो दूर से देखी, मुझे लगा कि ये क्या बन रहा है यार. फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये तो अपने ही काम चल रहे हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है. These are all bougainvillea cuttings which I did planted during the rains, and they are all watering. No watering, but a lot of flowering. So that's the beauty of this. ये तार मंगल भैया अपन सिंगल ही रखें कि डबल कर सकते हैं इसको? चलेगा? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, इसलिए. नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे से.
एंड इनसाइड ऑल्सो लोग सीमेंटिंग वीमेंटिंग कराते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि वो मसाला बनाते समय थोड़ी सी सीमेंटिंग की लेयर हो गई है. अदरवाइज आई एम गोइंग टू कीप फ्रेश अर्थ ओनली. एंड आई एम गोइंग टू ले इट डाउन विद सम हे एंड स्ट्रॉ, सो दैट उनकी जो बीट है उसको क्लियर कर दिया अपन ने 15 days में कैमेक्सिन डाल के, एंड इट्स ऑल डन. Because that will act as a temperature regulator also. Because once my hands are on earth and grass की लेयरिंग है उस पर, तो वो सबसे नेचुरल चीज़ है उनके लिए. नहीं तो गर्मी में उनको बहुत सीमेंट में गर्मी लगेगी, फिर उसके लिए और लोचे करो, पानी ऊपर से शावर एंड व्हाट नॉट. आई थिंक आई विल टू पुट AC ओनली. सो आई एम नॉट गोइंग विथ एनी ऑफ दिस. रस्टिक वे में मेरी देसी मुर्गियाँ रहेंगी. और कड़कनाथ तो वैसे ही नाम से ही कड़कनाथ है, तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. डेलिकेट टूट सी वो है नहीं. मिट्टी की लेयरिंग आप देखिए, यहाँ घास की लेयरिंग हो रखी है मस्त वाली. एंड सीमेंट की भी लेयरिंग हल्की फुल्की है, बिकॉज उसमें मसाला बनाते समय जो टिप टॉप गिरा है, थोड़ा बहुत टिप ऑफ हुआ है. दैट विल सॉल्व माई पर्पस. अदरवाइज मैं यहाँ सीमेंटिंग बिल्कुल हार्ड कोर सीमेंटिंग नहीं करवाऊँगी, क्योंकि वो थर्मोस्टैट उसमें प्रॉब्लम होगा गर्मी में. व्हेन द सीमेंट कैचेस ओवर ऑन लाइक फायर, ऊपर से एस्बेस्टस, नीचे से सीमेंट. सो वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी रस्टिक. I'm just waiting for that day when my chickens and hens will adorn this place. So friends, come and visit and feel Mother Nature, because that is the only thing which is going to stay. If I give example to my little doll, that is, if dinosaurs and mammals couldn't stay forever, we are not going to stay forever as well. So the point is, enjoy life, be close to nature as much as possible. Whenever touch the soil. नीम मारेगा तू मेरा. ये नींबू मेरा सब सीड से आ रखे हैं. सारे के फील्ड, मेरे जितने बॉन्स एंड पूडल्स हैं उसमें मैंने सब में यहाँ पे मैग्नोलियाज लगा दिए हैं, और द चंपास, एंड दे आर ब्लूमिंग एंड ग्लोइंग अप लाइक एनीथिंग. सो फ्रेंड्स, कीप कनेक्टेड, ऑलवेज फील द अर्थ, hold mitti in your palms,
ऑलवेज मुट्ठी में आप हमेशा मिट्टी को फील करिए, खुशबू लीजिए. दैट इज लाइफ. वे देख मुन्ना एक बटरफ्लाई. अच्छा मैं सोच रही हूँ बटरफ्लाई असली वाला. मैं ये बटरफ्लाई प्लांट वो अपने सीड से ही आया होगा बेटा. इवन हम कोलकाता से सोनाझुरी के सीड्स लाए थे, वो तक आए हैं. दैट इज कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस. बट दैट वी आर एक्टिंग एज डार्विन आई थिंक नाउडेज, बिकॉज सोनाझुरी मेरे शांति निकेतन में बहुत पेड़ है सोनाझुरी के, वहाँ का वो नेटिव है. सो वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल हैबिट ऑफ कलेक्टिंग सीड्स वेर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल. हम लोग गाड़ी रोक के सीड्स कलेक्ट करते हैं. तो हमने वो पागलपन वहाँ भी किया है बहुत. और कोपाई नदी के आजू बाजू में जाके हम लोग सीड्स को डिस्पर्स भी करते थे. बाकी सीड्स हम लोगों ने काफ़ी सारे बोरियों में बंद करके लाए थे. एंड दुर्भाग्यवश उसमें थोड़ा फंगस भी आ गया था. बट नेवर माइंड वी सेड एंड वी ब्रॉट इट टू आवर लैंड. और हमने उसको ऐसे ही कैजुअली डिस्पर्स कर दिया कि इट हैज़ गॉट फंगस. आई डोंट नो इट विल ग्रो और नॉट, बट to my surprise they are growing up like anything and in high density. क्योंकि सीड्स तो मैंने कैजुअली डाला था और वो अब लीप्स एंड बाउंड्स में निकल रहे हैं सोनाझुरी. तो हमने एक पूरे स्पीशीज को ही हमने एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा दिया. आई थिंक आई जस्ट लव दिस थिंग्स. लुक एट दिस बग्गू. छोटा सा बग्गू भैया थे, येलो हैं ये. एंड वी आर प्लानिंग, एक्चुअली मैंने यहाँ प्लांट इसलिए किया है सो दैट वी आर मेकिंग अ रीथ आउट ऑफ दिस लाइक दिस. एंड इस पत्थर में मेरे को शिवलिंग प्लांट उसमें लगाना है, सीमेंट से जाम करवाना है शिवलिंग. एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर यू नो. मेरी बॉडी में थक जाती हूँ यहाँ पे आकर. रनिंग में भी नहीं होता है, थकते नहीं है यार, पर यहाँ पे थक जाते हैं फटाक से. बिकॉज आई एम देयर but there are so many things still to do. Look at these euphorbias. Look at my living cactus. They are all blooming with health and life. And after some time बिल्कुल ये वेंडेटा के लिए तैयार रहेंगे. आओ बेटा आओ, हम बताते हैं तुमको, आओ. And this my beautiful lantana is also growing in leaps and bounds I must say. And we've got that yellow beautiful cosmos. Seeds weeds में हमेशा my husband tells me कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे, इसका नहीं है botheration, बल्कि seeds का ज़्यादा. Really I'm really bothered about the seeds because they contain so much of beautiful precious DNA. मैं बहुत लालची हूँ seeds के मामले में. So as much as possible I keep on collecting the seeds. And ये कोलियस थोड़े से अभी फेडेड हो गए हैं because it's hot here. But never mind, it has dispersed all its seeds possibly it can. अब बारिश में आप लोगों को मिट्टी नहीं दिखेगी, सिर्फ रंगोली दिखेगी कोलियस की. Look at these agaves, look at this thick cactus, look at this magnolias, everything. और ये मेरा डैन था, यहाँ मैंने जो काली जी की स्थापना करवाई थी, और हनुमान जी, शिव जी रिसेंटली. और इसी सीमेंट में मैंने थोड़े से क्रिस्टल स्टोन्स को एम्बेड कर दिया था. लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. इसमें मुझे पूरे में ये करना है. राइट नाउ दे आर डूइंग समथिंग एल्स. अदरवाइज आई हैव गॉट दिस क्रिस्टल्स एंड ग्रेनाइट्स, देन क्वार्ट्स एंड माइका एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये सीमेंट पे मैं पूरे में इसमें ये करवा दूंगी फंसा के. दैट वुड लुक सो डिफरेंट आई थिंक. So everything is going on smoothly, steadily. I'm just waiting for my duck babies, my chikki babies, my kadaknath babies and whatnot. So see your friends, take care. If you want to be with nature, be with Meri Mati. Bye bye.